हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिना बंसल केमिस्ट्री क्लासेस। कल मुझे एक बच्चे की क्वेरी आई थी। नंद नाम का बच्चा है जिन्होंने मुझे बोला था कि मैम केमिकल काइनेटिक्स की वीडियोस अपलोड कर दीजिए। सो मैंने उसके कहने पे ही जल्दी से नोट्स प्रिपेयर करे और मैं आज से ही वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगी। कल रात को मैंने केमिकल काइनेटिक्स का लाइव सेशन भी दिया था। जिन लोगों ने भी वो देखा था उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिले मेरी फर्दर वीडियोस के लिए। ठीक है जी। सो आज स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। फर्स्टली वी नो अबाउट व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। अगर हमें यही नहीं पता कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है तो इस चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो केमिकल से हमें पता चलता है कि अगर कोई भी हम केमिकल्स को मिक्स करते हैं तो उससे क्या होगी, रिएक्शंस होंगी। ठीक है, अगर कोई भी दो केमिकल लिए उनको हमने रिएक्ट कराया तो उससे क्या होगी, रिएक्शंस होंगी। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, रिएक्शन से इसका मतलब है। सेकेंडली आता है फिजिबिलिटी। अब हमें मान लो रिएक्शन तो करा दी, अब हमें क्या पता चलेगा कि वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, वो रिएक्शन इंस्टेंट हो रही है या नहीं हो रही, मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब आप पूछो कि मैम स्पॉन्टेनियस क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस रजे वो होता है जो रिएक्शंस अपने आप ही हो जाती हैं। अगर हमने मान लो दो चीजें ली, एक हमने वाटर लिया और वाटर में अगर हमने एसिड डाल दिया तो वो रिएक्शन एकदम से धमाका होगा, बूम, तो वो क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर कोई भी हम दो केमिकल्स को रिएक्ट कराते हैं तो उसमें अगर रिएक्शन नहीं हो रही, हम उसको जबरदस्ती रिएक्शन कराएं, मान लो उसको टेम्परेचर दे दें बहुत ज्यादा या फिर हम वहां पे कैटलिस्ट डाल दें, तो वो होगी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, ये सारा का सारा जो फिजिबिलिटी है वो बेस्ड है थर्मोडायनामिक्स में। अगर आपने थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ा तो आप मेरे चैनल पे जाइए, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। थर्मोडायनामिक्स की मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, वहां से आप थर्मोडायनामिक्स अच्छे से पढ़िए। वहां पे एक टॉपिक भी आपको मिलेगा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। उससे ही हमें पता चलेगा कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होएगी और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होएगी। राइट, आगे है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम काइनेटिक्स भी बोल सकते हैं या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इस चैप्टर का नाम है केमिकल। केमिकल से हमें पता चल गया रिएक्शंस और काइनेटिक का मतलब हो गया स्पीड। राइट, स्पीड मतलब देखो कोई रिएक्शन होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, जैसे कि टाइट्रेशन। टाइट्रेशन बेसिकली 10+1+2 में भी कराई जाती है। जो भी स्कूल के बच्चे हैं वहां से टाइट्रेशन टॉपिक शुरू हो जाता है, आगे फर्दर ये MSc PhD लेवल तक चलता है। तो टाइट्रेशन में क्या होता है, जब हम स्कूल में होते हैं तब तो हम खेल खेल में करते हैं, हाँ जी फटाफट पिपेट से सोल्यूशन निकाला, बीकर में डाला, पिंक कलर आ गया। बट ये रिएक्शंस ऐसी नहीं होती, हमें ड्रॉप करके डालना होता है। कभी कभी एक ड्रॉप पे ही पिंक कलर आ जाता है, जो लास्ट ड्रॉप होता है वही हमने काउंट करना होता है उसका टाइम। तो इससे हमें पता चलता है कि कुछ रिएक्शंस तो बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं और कुछ रिएक्शंस बहुत ज्यादा स्लो होती हैं। कुछ रिएक्शन इतनी हद तक स्लो होती है कि उन्हें एक साल भी लग जाता है या कई महीने भी लग जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें यही पता चलता है कि रिएक्शंस जो है वो फिजिबल हैं, मतलब पॉसिबल होएगी या नहीं होएगी, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होएगा, वो स्लो होएगी फास्ट होएगी। ठीक है, थर्ड आता है जी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट मतलब कि वो रिएक्शन कंप्लीट हो भी पाएगी या नहीं कंप्लीट होएगी, वो रिएक्शन फॉरवर्ड होएगी या बैकवर्ड होएगी, ये सब से हमें क्या पता लगेगा, केमिकल काइनेटिक्स से ही हमें ये सब क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। तो आगे क्वेश्चन आता है ऑन विच पैरामीटर्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड एंड हाउ। मतलब हमने ये तो पढ़ लिया कि रिएक्शन जो होती है वो कुछ रिएक्शन स्लो होती हैं और कुछ फास्ट होती हैं, और वो कौन से पैरामीटर्स पे स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है और कैसे करती है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर नहीं पता तो जैसे जैसे आप मेरी वीडियोस को आगे देखेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। Thermodynamics tells about feasibility of reaction and kinetics tells about the speed of reaction। मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि जो थर्मोडायनामिक्स है वो फिजिबिलिटी के बारे में बताता है, मतलब कि वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, और काइनेटिक्स हमें क्या बताती है, स्पीड के बारे में बताती है कि वो रिएक्शन स्लो होएगी या फास्ट होएगी, कितनी जल्दी होएगी, उसका टाइम क्या होएगा, ये सारा कुछ हमें कौन बताता है, काइनेटिक्स बताता है। ठीक है जी। रिएक्शन जो होती है वो कैसे होती है, कोई भी हम रिएक्टेंट लेंगे और जब उन रिएक्टेंट को हम मिक्स करेंगे तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं।
राइट। ये थी थोड़ी सी इंट्रो थी केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, क्योंकि कोई भी जो केमिस्ट होता है वो रिएक्शंस के बेस पे ही हम आगे चला बोलते हैं कि ये रिएक्शन होगा नहीं होगा। ठीक है जी। अब क्या है, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो एक केमिकल रिएक्शन से ही बना हुआ है। मतलब आसपास जो है वो केमिकल्स ही केमिकल्स हैं। मान लो अगर हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, जो हमारा टूथपेस्ट है वो भी केमिकल से बना हुआ है। ठीक है। जो जब हम नहाते हैं, जो हमारा सोप है वो भी केमिकल से बना हुआ है। राइट। आगे जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, कुछ हम खा रहे हैं, बाहर के पैकेट्स खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं पूरी अपनी डेली लाइफ में, वो सारी की सारी केमिकल से बनी हुई है। अब आगे क्वेश्चन ये आता है कि कौन से केमिकल्स हमें रिएक्ट करते हैं और कौन से नहीं रिएक्ट करते। ये बेसिकली हमें कैसे पता चलता है, इंडस्ट्रियल बेस पे इसकी पूरी इन्फो निकाली जाती है कि ये इसका पूरे एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं, तभी आके ये मार्केट में चीजें आती हैं, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करेगा। कई बार क्या होता है, हमें कोई मेडिसिन रिएक्ट कर जाती है, मान लो हमारा सिर दर्द हो रहा है या कोई भी सॉल्ट उस मेडिसिन में है, वो हमारी बॉडी को रिएक्ट कर गया। मतलब क्या था, उसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल्स थे, तभी वो हमारी बॉडी में रिएक्ट करे। तो ये बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है कि कौन से केमिकल्स हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से केमिकल्स हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। राइट। अब जो बैक्टीरियाज हैं, कर्ड में क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो हम खाते हैं। वैसे तो बैक्टीरिया बहुत नुकसान करते हैं, बट कर्ड में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए जो आसपास जितनी भी चीजें हैं, कोई भी हम मेडिसिन अप्लाई कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब केमिकल से बना हुआ है। तो पता हमें कैसे लगता है, इंडस्ट्रियल बेस पे जाके इनकी पूरी लेबोरेटरी में टेस्ट किए जाते हैं, उससे हमें पता चलता है। तो जो केमिकल काइनेटिक्स है ये फर्दर इंडस्ट्रियल बेस पे होती है, इंडस्ट्री में जाके ही हमें सब कुछ पता चलता है। तो एक मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ रिएक्शन का। मान लो हम दूध लिया हमने, वो दूध अगर हम समर्स में बाहर रख दें, ठीक है, तो वो दूध जल्दी खराब हो जाता है। मान लो 4-5 घंटे दूध बाहर रह गया तो वो दूध खट्टा हो जाता है। बाद में हम उसका क्या करते हैं, पनीर निकाल के खाते हैं। हाँ जी, स्वाद। तो ठीक है, सर्दी में अगर 5-6 घंटे बाहर पड़ा रहे तो दूध को कुछ नहीं होता। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि गर्मी में उस दूध को टेम्परेचर मिल गया। ठीक है जी। अगर वो टेम्परेचर नहीं मिल रहा तो दूध खराब नहीं हो रहा। समर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो वो दूध डेफिनेटली खराब होएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम उस केमिकल में मान लो मिल्क लिया और उसमें हमने टेम्परेचर दे दिया, वो रिएक्ट कर गया। जब वो रिएक्ट कर गया तो उसमें केमिकल रिएक्शन होगी, तो वो दूध सारा का सारा क्या हो गया, खराब हो गया। और सर्दी में जब वो हमें टेम्परेचर मिला ही नहीं, जब टेम्परेचर ही नहीं मिलेगा तो वो रिएक्शन भी नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी तो वो दूध सही रहेगा। इसलिए क्या है कि रिएक्शन पे टेम्परेचर भी डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन होएगी या नहीं होएगी। ये सारा कुछ हम आगे पढ़ेंगे, फर्दर आगे हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि ये सेकंड वीडियो होएगी। आज के लिए इतना ही। अगर इसमें भी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच। केमिकल काइनेटिक्स का ये पहला वीडियो है। केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट हो चुका है। श्योरली मैं आपको रोज एक वीडियो जरूर दूंगी, साथ के साथ हमारे लाइव सेशंस भी चलेंगे, उसको भी आप जरूर देखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।